नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे थायरोकेयर के बारे में। हम देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं। हम उनके वैल्यूएशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। थायरोकेयर कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से कनेक्टेड है और उसमें इनके अलग अलग पैथोलॉजी के लैब्स है। तो हम उनके बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पर हम उनके प्रमोटर के बारे में पहले देखते हैं। तो ये कंपनी जो है वो 1995 में मिस्टर ए वेलुमनी इन्होंने चालू की थी और वो पहले बीएआरसी में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट काम करते थे। उसके बाद में उन्होंने अपना जॉब रिजाइन करके ये कंपनी चालू की थी। और वो जब भी मुंबई आए थे, तमिलनाडु एक छोटे से विलेज से जब आए थे, तभी उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। और अभी उनका 2016 में थायरोकेयर का आईपीओ आया था और अभी उनका वैल्यूएशंस कंपनी का देखोगे, उनका मार्केट कैप आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2400 करोड़ का मार्केट कैप ये कंपनी का है और मिस्टर ए वेलुमनी का इसमें से ऑलमोस्ट 65% का स्टेक है। तो आप ये देख सकते हो कि उन्होंने ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं था उनके पास और उसके बाद में उन्होंने इतना ग्रो किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि थायरोकेयर के अलग अलग फ्रेंचाइजेस है, यानी उनके पैथोलॉजी के अलग अलग लैब पूरे इंडिया में है। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसके जो ब्लड के सैंपल्स होते हैं वो ये लैब्स में कलेक्ट होते हैं और वैसे ही आप उनके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ताकि उनके जो लोग हैं वो घर पे आपके घर पे आके वो ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। और एक बार ये ब्लड के सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपने जो टेस्ट जो है आपको जो टेस्ट करना है, तो ये ब्लड के सैंपल्स उनके रीजनल लेवल के लैब्स पे या उनका जो मेन प्रोसेसिंग लैब है नवी मुंबई में सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब, वहां पे ये सेंड किए जाते हैं। तो ये जो उनका ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रक्स या रोड से भी होता है और मोस्ट ऑफ द जो उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एयर कार्गो से भी होता है, इसीलिए उनका जो टोटल ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो काफी बच जाता है। तो एक बार ये जो उनके सारे सैंपल्स है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब यानी नवी मुंबई में आने के बाद उसके ऊपर अलग अलग जो टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं अकॉर्डिंगली जो पेशेंट का जो रिक्वायरमेंट है। और ये जो सारा प्रोसेसिंग का काम होता है, टेस्टिंग का जो काम होता है ब्लड सैंपल्स का, वो रात के टाइम पे होता है और जो सैंपल्स कलेक्ट करने का जो चीज होता है वो सुबह होता है। और एक बार उनके जो सारे टेस्टिंग या प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद उनके जो रिपोर्ट आते हैं, तो ये जो रिपोर्ट होते हैं वो पेशेंट को 48 आवर्स के पहले ही उनको ईमेल पे मिल जाते हैं। तो ये प्रोसेस काफी फास्ट है और इसमें उनकी एक्यूरेसी भी काफी फास्ट है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है उनका जो प्रोसेसिंग का प्रोसेस है तो वो काफी वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, तो उसमें ज्यादा इतना मिस्टेक्स थोड़ा कम हो सकता है और इससे उनकी एफिशिएंसी जो है वो काफी इंक्रीज हो सकती है। तो इसमें उनका जो नवी मुंबई में सेंट्रल प्रोसेसिंग लैब है तो उसका ऑलमोस्ट वो 2 लाख स्क्वायर फुट इतना एरिया में वो सिचुएटेड है और उन्होंने 2018 में ऑलमोस्ट 1.63 करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने जो सैंपल का टेस्टिंग है वो किया था। जब ये बिजनेस चालू किया था तभी थायराइड का टेस्ट 500 रुपीज का होता था और थायरोकेयर ने यही सेम जो थायराइड का टेस्ट होता है वो 100 रुपीज में ऑफर किया था। तो उसमें उन्होंने बल्क में काफी जो प्रोसेसिंग थी वो बल्क में की थी और ये बल्क प्रोसेसिंग के वजह से उनकी जो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट थी वो काफी कम हो गई थी और इसीलिए उनके मार्जिन काफी बढ़ गए थे। तो उनका जो मेजर फोकस है वो वॉल्यूम पे होता है और वो B2B ये सेगमेंट में काफी ज्यादा फोकस्ड है और उसमें से उनके 77% के रेवेन्यूज आते हैं और बचे हुए 23% के जो रेवेन्यूज है वो B2C ये सेगमेंट से आते हैं। और जो मिस्टर वेलुमनी है वो काफी उनके बिजनेस को लेके फोकस्ड है और उनका जो डेट है ये कंपनी का, तो लास्ट 10 सालों में कंपनी ने कोई डेट लिया नहीं है ज्यादा और खुद मिस्टर वेलुमनी ने जब ये बिजनेस चालू किया था तभी उन्होंने ज्यादा डेट नहीं लिया था। तो इससे यह दिखता है कि जो प्रमोटर है वो काफी फोकस है, उनको बिजनेस कैसे हैंडल करना है उसकी काफी जानकारी है और वो उनका जनरली उनका जो नवी मुंबई में उनका जो प्लांट है उनका जो प्रोसेसिंग का यूनिट है तो वो वहां पर ही रहते हैं। तो इससे हमें प्रमोटर के बारे में काफी ये समझ में आ रहा है कि वो बिजनेस को लेके फोकस्ड है और वो कैपिटल अलोकेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थायरोकेयर का जो फोकस है वो डिसऑर्डर्स पे है और डिसीजेस पे उनका ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि डिसीजेस जो होते हैं वो एक बार क्योर होने के बाद जो पेशेंट होता है वो फिर से वो डिसीज की टेस्ट नहीं करता। सपोज आपको फीवर हुआ है और फीवर क्योर होने के बाद आप फिर से फीवर की टेस्ट नहीं करोगे, बट सपोज आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज की जो टेस्ट है वो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद आपको करनी पड़ती है। यही उनका बिजनेस मॉडल है और थिंक थायराइड थिंक थायरोकेयर ये उनका स्लोगन है। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है
और ये पार्ट को लेके कंपनी ने इतने ज्यादा रेवेन्यूज ऑन किए हैं। तो इससे यह दिखता है कि कंपनी काफी ज्यादा फोकस्ड है। और मैं ऐसे जो मैनेजमेंट होती है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके या एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को लेके जो काफी ज्यादा फोकस्ड होती है, तो मैं ऐसे मैनेजमेंट को काफी प्रीफर करता हूँ। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट होती है वो इनिशियली ज्यादा आपको प्रॉफिट्स अर्न करके नहीं देगी, बट उनका जो बिजनेस मॉडल है वो लॉन्ग टर्म पे के लिए काफी ज्यादा सस्टेनेबल है और वो लॉन्ग टर्म में उसमें काफी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। मिस्टर ए वेलुमनी जो कंपनी के करंट प्रमोटर है, तो उन्होंने थायरोकेयर का बिजनेस मॉडल मैकडोनल्ड्स और वॉलमार्ट का कॉम्बिनेशन बताया है। क्योंकि मैकडोनल्ड्स अपने प्रोडक्ट्स को लेके काफी फोकस होता है और उनका जो मेजर सर्विंग होता है वो बर्गर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही होता है और बाकी प्रोडक्ट्स पे उनका ज्यादा फोकस नहीं है। और वॉलमार्ट वॉल्यूम को लेके काफी फोकस्ड है, क्योंकि उनका जो वेंडर्स है उनसे वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स में उनके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है वो खरीदते हैं और इसीलिए वो कस्टमर्स को भी ये प्रोडक्ट काफी सस्ते रेट्स में दे सकते हैं। तो सेम चीज जो थायरोकेयर है उन्होंने भी अप्लाई की थी। तो उनका मेजर फोकस थायराइड पे था या उनके जो डिसऑर्डर सेगमेंट पे उस पे था और इसमें उन्होंने काफी ज्यादा वॉल्यूम्स किए और जो इसीलिए कस्टमर को जो अलग अलग कंपनीज थी वो अलग बहुत ज्यादा रेट्स पे ये सारे जो टेस्ट है वो प्रोवाइड कर रही थी। तो थायरोकेयर ने यही टेस्ट बहुत कम रेट्स पे उनको प्रोवाइड किए। तो बाकी कंपनी से कोई टेस्ट सपोज 20 या 30,000 उनको चार्ज कर रही थी, तो थायरोकेयर ने ये सेम टेस्ट 10,000 में कर दिए। तो इसीलिए उनका जो वॉल्यूम था वो काफी बढ़ गया। और इसके अलावा आप देखोगे कि जो मिस्टर ए वेलुमनी है उन्होंने 2018 में पर मंथ सिर्फ ₹1 का सैलरी उन्होंने लिया है, इसलिए उनका टोटल 2018 ईयर का सैलरी सिर्फ ₹12 है। तो इससे दिखता है कि प्रमोटर कितने हम्बल है और हमें ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिसमें जो प्रमोटर होते हैं उनका बैकग्राउंड काफी अच्छा हो और कंपनी में कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं हो। अभी हम थायरोकेयर के थोड़े वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थायरोकेयर ने 2015-2016 में अपने जो रेवेन्यूज थे वो ऑलमोस्ट 25 to 30% तक के ग्रो किए थे और बाद में उनका 2016 में आईपीओ आया था जो 75 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था और ये आईपीओ 55 के पी के आसपास अवेलेबल था। और आईपीओ लाने का मेजर रीजन ये नहीं था कि कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा कैश चाहिए, क्योंकि कंपनी पहले से ही डेट फ्री थी और उनके जो कैपेक्स है वो काफी मिनिमम होते हैं। इनका मेजर रीजन जो था कि उनके कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कंपनी में 2011 में एंटर किया था और उनको कंपनी को एग्जिट देना था, इसलिए कंपनी ने ये आईपीओ लाया था। और बाद में काफी रिटेल और काफी इंस्टीट्यूशनल लोगों ने भी ये आईपीओ में पार्टिसिपेट किया और वो काफी ज्यादा पी पे आईपीओ अवेलेबल था। और उसके बाद में उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ 25-30% की थी 2015-16 में, अभी 2018 में वो 11% तक की हो गई है और इसके बाद में स्टॉक अपने आईपीओ के प्राइस के भी काफी नीचे आ गया है। तो जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि एक अच्छा जो बिजनेस होता है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट कभी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप वो बहुत ज्यादा प्राइस पे ये आपका जो स्टॉक या आपका बिजनेस बाय करते हो तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। बट अभी ये स्टॉक काफी गिर गया है और उनके मुझे लगता है कि ये जो उनके ग्रोथ रेट है ऑलमोस्ट अभी 11% का है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी 15 to 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। और इनके जो फिलहाल के जो मार्केट कैप है वो 2400 करोड़ का है और 22-23 पी के आसपास स्टॉक अवेलेबल है। बट उनके आप प्राइस टू उनके जो सेल्स का रेशो देखोगे तो ऑलमोस्ट 6.5 टाइम्स है। तो अभी भी कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड है, बट सपोज कुछ करेक्शंस होते हैं तो मैं ये कंपनी मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि उनके जो प्रमोटर्स है तो प्रमोटर काफी अच्छे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज नहीं है और ये जो उनका पैथोलॉजी लैब ये सेगमेंट है या उनका जो प्रोसेसिंग का ये जो सेगमेंट है वो आगे जाके काफी ग्रो हो सकता है, क्योंकि ये सेगमेंट में मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 75 to 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। और ये जैसे आगे जाके थोड़ा शिफ्ट होगा या पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ेगा तो ये उनका रेवेन्यूज काफी थायरोकेयर का बढ़ सकता है और आगे जाके ये सेगमेंट में ग्रोथ हो सकती है। तो इसीलिए जब भी करेक्शंस हो गए तो मैं ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।